राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था, एंडोक्राइन हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है? कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। मैंने देखा था उनको व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक क्वेश्चन है, एंजाइम्स कहते हैं, एंजाइम्स को कहते हैं, जिसमें ऑप्शन एमाइलेज को कहते हैं, है ना। क्वेश्चन यही था ना, एमाइलेज को कहते हैं। तो एंजाइम है, टाइलिन भी है, दो दूसरे और ऑप्शंस है, या इनमें से कोई नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एंजाइम एमाइलेज को कहते हैं, तो एमाइलेज तो एक एंजाइम है ना। एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया था और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप डेप्थ में स्टडी किया तो आपको पता है कि एमाइलेज जो लार ग्रंथि से निकलता है हमारा, उसको हम टाइलिन भी कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जब टाइलिन है तो टाइलिन भी आता है। और एंजाइम एमाइलेज एक एंजाइम है, तो एमाइलेज को एंजाइम कहते हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। एमाइलेज टाइलिन है, यह आपको एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। अब आप कहोगे मैडम, छोटी आंत से जो एमाइलेज निकलता है उसको तो हम एंजाइम ही कहेंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन आप शब्दों को ध्यान दीजिए, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, सेंटेंस को ध्यान दीजिए। यही बात मैं बार बार बताती हूँ। एक नंबर से आप चुक जाते हो इन्हीं कारणों से, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेटर होते हैं वो दो क्वेश्चन में कंफ्यूज कराने की, दो ऑप्शन में कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। एमाइलेज को कहते हैं, इन्होंने इधर एंजाइम लिख दिया और इधर टाइलिन लिख दिया। अब कंफ्यूज हो रहे हो ना कि एमाइलेज भी हो सकता है और टाइलिन भी हो सकता है। अब उस समय अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तब आप बिना झिझक के आराम से आत्मविश्वास के साथ उसका आंसर आप टाइलिन दोगे। लेकिन अगर आपने पूरी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में रहेगा कि एमाइलेज तो एंजाइम है, तो करेक्ट आंसर एंजाइम होगा, और वहां पर आप गलत कर देते हैं। तो हमें गलत नहीं करना है, सेंटेंस को ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को हमको देखना है अच्छी तरीके से, तभी हम सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए आज हम हार्मोन की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। हार्मोन क्या है, व्हाट इज हार्मोन, हार्मोन होता क्या है, तो आप सबको पता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए और फिर आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकला हुआ स्रावित पदार्थ है। हार्मोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने हैं? मुख्य होते हैं 8। एंडोक्राइन ग्रंथियां 8 हैं। जैसे एक पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, है ना। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथियां हैं, है ना। उसके बाद टेस्टिस है, ओवरी है, थाइमस है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो कुल मिलाकर के 8 ग्रंथियां हैं, जिसके मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगी। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकला हुआ जो स्राव है वो हार्मोन कहलाता है। क्या है वो? हार्मोन कहलाता है। और क्या है हार्मोन? एक केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेटर, रासायनिक नियामक भी इसको कहते हैं। हार्मोन को रासायनिक नियामक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि हार्मोन को कहते हैं, हार्मोन को भी कहते हैं, है ना, और वहां पर 3-4 ऑप्शन हो और उसमें एक ऑप्शन अगर रासायनिक नियामक है, तो आपका करेक्ट आंसर रासायनिक नियामक होगा। समझ गए बात को? तो हार्मोन क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हुआ स्राव है, जो अल्प मात्रा में स्रावित होता है और सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, माने खून की धारा में मिल जाता है। इसके लिए कोई नलिकाएं नहीं होती है, इसके लिए कोई वाहिनियां नहीं होते हैं, इसके लिए जाने के लिए कोई मार्ग नहीं होता है। स्राव निकलता है और सीधे रक्त में जाकर के मिल जाता है, और इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? केमिकल कोऑर्डिनेटर। समझ गए? पिछले वीडियो में मैंने बताया था न्यूरो केमिकल मैसेंजर किसको कहा जाता है। अगर आपने वीडियो देखा होगा
तो आप करेक्ट आंसर दे देंगे। नहीं देखा होगा तो जाकर के वीडियो को देखिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या है। क्या है हार्मोन, क्या होता है, अक्सर एग्जाम में आता है ना। एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है, प्रोटीन क्या है, समझ गए बात को। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है जो किसका केमिकल कंपाउंड है, पेप्टाइड्स का, अमीन्स का, अमीनो अम्ल का डेरिवेटिव्स है। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स बताया था, ये केमिकल कंपाउंड है। दूसरा, ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस को करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है। फिजियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक, जैविक और रासायनिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। कौन कर रहा है, हार्मोन करता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, मालूम है आपको सबको। थायराइड से हम सब परेशान हैं, हमें भी थायराइड वाली प्रॉब्लम है। तो कई बार देखते हो कि थायराइड की जब प्रॉब्लम आती है तो बॉडी बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है, हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं। हाइपर में बॉडी दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। तो क्या है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, समझ गए। इसी तरह से पिट्यूटरी हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, विविध प्रकार की क्रियाओं को करता है संपन्न, जिसे मैं अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो आज मैं आपको बता रही हूं ये क्या काम करता है, शारीरिक, रासायनिक और जैविक क्रियाओं को हार्मोन संपन्न करता है। और ये क्या है, एक कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। क्या है ये, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। और कैटेलिस्ट क्या काम करता है, केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। आप कहोगे कैटेलिस्ट किसको कहते हैं मैडम, कैटेलिस्ट वो है, जैसे मान लो कि सास बहू में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, समझ गए बात को। एक छोटा सा उदाहरण से बता रही हूँ, पति पत्नी झगड़ रहे हैं आपस में, और उधर से सासू आई और ये करिए, हाँ रे तेरी पत्नी बहुत खराब है, बहुत खराब है, ये सुनती नहीं है बात को, इसको 2 थप्पड़ लगाओ। तो क्या हुआ, पति का गुस्सा और बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की तरह काम किया, बढ़ा दिया रिएक्शन को, घटाया नहीं। सास बहू के झगड़े अगर होते हैं, है ना, और ऊपर से ननद आती है और कहती मम्मी ये तो है ही बहुत भाभी खराब है, तो सास और चिढ़ जाती है और ज्यादा गुस्सा करने लगती है बहू पर। तो क्या ये कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, बढ़ा देता है रिएक्शन को। और इसका ठीक ऊपर उल्टा ये कई बार रिएक्शन को घटा देता है, घटा देता है। रिएक्शन को कैसे घटा देता है, मान लो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, ठीक है, अब सास वहां पर बैठी है और वो चाहती है कि हमारे बेटे बहू का घर बहुत बढ़िया अच्छा रहे, है ना। तो सास क्या करती है, वापिस अपने बेटे को समझाती है, क्यों रे बेटा, ये दिन भर काम करती है, पढ़ाई करती है, मेहनत करती है ना, इसको तुम क्यों तंग करते हो, ये पराए घर से आई हुई है, हमारे घर में एडजस्ट करने के लिए आई हुई है, तुम्हें पता ही कितना काम करती है, तुम क्यों इसे डांट रहे हो, क्यों इसे तुम बोल रहे हो। तो क्या हुआ, पति का गुस्सा शांत हो जाता है, ठीक, क्योंकि उसकी माँ ने उसे दबा दिया, घटा दिया। तो ये रिएक्शन को यहाँ घटा देता है, समझ गए। तो कैटेलिस्ट क्या कर रहा है, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक रासायनिक क्रिया को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो हार्मोन क्या करेगा, रासायनिक क्रिया को बढ़ा देगा या घटा देगा। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन की मैं बात कर रही थी अभी, कि थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकला, अगर वो ज्यादा मात्रा में निकला, हाइपर एक्टिविटी हो गया, उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर वो कम निकलता है मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन, तो कई तरह के बीमारियों को उत्पन्न करती है। तो ये काम किस तरह से कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, जो रासायनिक क्रियाओं को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है। इसके बाद इसकी और एक विशेषता क्या है, अब समझ के होंगे उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक जो रासायनिक क्रिया को या तो बढ़ा दे या घटा दे। मान लो कोई हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा, तो शरीर कैसा हो जाएगा, खूब लंबा हो जाएगा, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट,
मतलब राक्षस जैसा उसका शरीर का आकार हो जाएगा। और अगर कम मात्रा में निकलेगा ग्रोथ हार्मोन तो बौना हो जाएगा व्यक्ति, 3 फीट, 2.5 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, इतना कम हो जाता है। तो ये कौन काम कर रहा है? हार्मोन कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। फिर इसका जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ अपने ही ग्लैंड्स में इसका होता है, अपने ही ग्रंथि में इसका संश्लेषण होता है, वहीं ये बनता है और वहीं इसका संग्रहण होता है। जैसे ओवरी है, अंडाशय है, या पुरुष का वृषण है, टेस्टिस, वहीं पर हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इन सब का जो संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, उसी ग्लैंड में होगा और स्टोरेज भी वहीं होता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो एक अपवाद भी है। अपवाद में क्या है कि पश्च पीयूष का संश्लेषण है ना, पश्च पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सा है? ये वाली पार्ट है, ब्रेन का पिछला पार्ट यहाँ पर, ठीक है। ये है पश्च पीयूष का जो संश्लेषण होता है, पश्च पीयूष हार्मोन है ना, जो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसका संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में। और स्टोरेज कहाँ होता है? पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ आकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि में इसका स्टोरेज होता है और जो हार्मोन है उसका संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में। समझ गए बात को? मेरे ख्याल से दोनों बात अच्छी तरह से समझ गई। तो आज मैंने आपको डिटेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में बताया। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसका फौरन जवाब देंगे। हार्मोन क्या है? रासायनिक नियामक। हार्मोन क्या है? केमिकल कंपाउंड। अगर हार्मोन में आता है, हार्मोन क्या है? विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो सीधे प्रोटीन। आंसर सीधे प्रोटीन, क्योंकि ये किसका बना हुआ है? पेप्टाइड्स का, डेरिवेटिव है अमीन्स का, एमिनो एसिड्स का, तो प्रोटीन का बना हुआ है। यही तो बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि मैडम हार्मोन क्या है। समझ गए बात को? हार्मोन क्या है? एक कैटेलिस्ट है, वो प्रेरक है जो रासायनिक क्रियाओं को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो थायराइड, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, शरीर बहुत व्यक्ति का लंबा हो जाएगा। कम मात्रा में निकलेगा, बौनापन वाली स्थिति हो जाएगी, जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, है ना। इसी तरह से एक और विशेषता है कि जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो अपने ही ग्लैंड से निकलते हैं, वहीं उनका स्रावन होता है और वहीं उनका संश्लेषण होता है, वहीं इसका स्टोरेज होता है। लेकिन एक अपवाद है वो कि पश्च पीयूष हार्मोन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है, जो ब्रेन का एक पार्ट है, और स्टोरेज उसका पश्च पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। तो आज मैंने आपको हार्मोन की विशेषताओं के बारे में डिटेल्स में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे जाने के दो इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।